सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम जो चैप्टर नंबर 12 चल रहा है उसका आज अगला टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है और देख लेंगे। उसमें जो है मुख्य रूप से दो टॉपिक है और मतलब कि एक छोटा सा बहुत टॉपिक है आज जो सामने आपके दिख रहा है, ये नवजात शिशु विशेषता एवं देखभाल। उसके बाद आएगा नवजात शिशु की शारीरिक विशेषताएं और आएगा नवजात शिशु की शरीर की क्रियाएं। ठीक है, जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो आएगा और एक और टॉपिक आ जाएगा नवजात शिशु की आवश्यकताएं क्या क्या है। इन सब चीज़ों को हम लोग जो है आज कवर करने वाले हैं। और एक बार बता दें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मतलब क्या कहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये क्या कर सकते हैं एकदम आवश्यक टॉपिक है, नेसेसरी टॉपिक है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ ये आवश्यक है कि नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। एकदम आराम से रिलैक्स होकर जो है सुनिए, एकदम बस हमारी बातों को सुनिए, एकदम याद हो जाएगा और आपको समझाने के मामले में मतलब क्या कर रहा हूँ, जो समझ है आपका परिपक्व हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं। नवजात शिशु की विशेषताएं एवं देखभाल, न्यूनेट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड केयर। ठीक है, न्यूनेट्स मतलब होता है नवजात शिशु, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं एंड केयर मतलब देखभाल। ठीक है, यह अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की मानी जाती है। किस कौन सी अवस्था? जो नवजात की आवश्यकता, नवजात शिशु की अवस्था होती है न्यूनेट्स वाली, वो जो है जन्म से लेके 2 सप्ताह तक मानी जाती है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है, पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि इस समय शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाह्य वातावरण के समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक है, देखिए अंदर जो है बच्चा लगभग 9 महीने तक रहता है माँ के गर्भ में, माँ के पेट में। ठीक है, वहाँ से जब बच्चा निकलता है तो वह बच्चा जो है वातावरण के साथ क्या करना चाहता है, अपने आप को समायोजित करता है, एडजस्ट करता है। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं समायोजन की अवस्था, यानी कि पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट। बच्चा जो है गर्भ से निकलकर बाहर के वातावरण से क्या कर रहा है, समायोजित होने का काम शुरू कर रहा है, समायोजित होना चाह रहा है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। नवजात शिशु की शारीरिक विशेषताएं। नवजात शिशु की शारीरिक विशेषताएं मतलब कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूनेट्स। नवजात शिशु जो है कि क्या क्या शारीरिक विशेषताएं होती है, ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग उसके भार के बारे में पढ़ेंगे, उसके त्वचा के बारे में पढ़ेंगे, शारीरिक अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, अस्थियों बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे, आंखों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बेहद जानना जरूरी है। तो देखिए भार और लंबाई, वेट एंड मेजरमेंट। सामान्य नवजात शिशु का वजन जो है 6 से 8 पाउंड तक होता है तथा लगभग 18 से 20 इंच तक का लंबा होता है। ठीक है, अब देखिए 6 से 8 तक का मतलब होता है कि लगभग जो है मतलब 2.5 किलो से लेके और लगभग जो है 3.5 किलो तक के करीब, 2.5 से लेके 2.5 से लेके लगभग 3.5 केजी तक के करीब होता है। लगभग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर एग्जैक्ट याद करना है तो इसी को याद कर लीजिए। और लंबाई जो है 18 से 20 इंच, इसीलिए जो है ये रेंज दिया हुआ है। ठीक है, वजन की सीमा का रेंज जो है 3 से 16 पाउंड तक तथा लंबाई जो है 18 से 20 इंच तक होती है। वजन का रेंज जो है काफ़ी उन्होंने दे दिया है कि 3 से 16 मतलब बहुत जो बच्चा कमज़ोर होगा वो 3 पाउंड के रेंज में, जो बहुत बच्चा हैवी होगा वो जो है 16 पाउंड के रेंज में आ जाएगा। बाकी जो है इसी के बीच में, जो है इसी के बीच में, इसी रेंज के बीच में औसत मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं। लंबाई जो है, लंबाई का रेंज जो है 18 से 20 इंच का होता है और 3 से 16 का जो है रेंज दे दिया गया है पाउंड का वजन का। आगे बढ़ते हैं। बालक जो है, बालक शिशु बालिकाओं की अपेक्षा थोड़े अधिक बड़े होते हैं। जन्म के समय बालक जो शिशु होते हैं वो बालिकाओं की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। इस समानता देखा गया है। ठीक है, बाकी अन्य चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा। त्वचा, स्किन की बात हो रही है, जो नवजात शिशु जन्म लेता है उसकी बात हो रही है। नवजात शिशु की त्वचा पतली तथा सूखी होती है, बहुत पतली होती है। ठीक है, देखे होंगे आप, अरे सबके घर में बच्चे जन्म लेते हैं, हम लोग भी कभी बच्चे ही थे। ठीक है, और सूखी होती है। जब नवजात शिशु रोता है तो उसकी त्वचा झुर्रीदार तथा लाल हो जाती है। ठीक है, इतना मतलब कि नरम और मुलायम होता है कि जब रोता है तो रोने का असर जो है पड़ जाता है किस पे, स्किन्स पे, झुर्रियाँ दिखने लगती हैं उस पर और लाल हो जाता है। अतः शिशु की त्वचा की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, इसीलिए क्योंकि बहुत मुलायम त्वचा होता है, बहुत ही नरम त्वचा होता है। ठीक है, बहुत पतला त्वचा होता है,
इसलिए जो है उसको विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उचित देखभाल के अभाव में शिशु में विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों की विकसित होना की संभावना रहती है। देखिए, बिना उचित देखभाल के, ठीक है, विभिन्न प्रकार की चर्म रोग जो है उसमें विकसित हो सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होगा तो उसमें क्या घमौदियाँ हो सकती हैं, या अगर सही से जो है टाइम से नहीं थोड़ा सा कपड़े साफ बनाया जाएगा तो ईचिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। इन सब समस्याओं से उसको जूझना पड़ सकता है। तो जो है विशेष रूप से उसको ध्यान देना चाहिए। मौसम के हिसाब से कपड़ों का भी ध्यान देना चाहिए। अगले पॉइंट पर आते हैं शारीरिक अनुपात पे। किस पे? शारीरिक अनुपात पे, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्क की अपेक्षा भिन्न होता है। क्या होता है? जो शारीरिक अनुपात होता है वो वयस्क की अपेक्षा भिन्न होता है। अभी पता चल जाएगा कैसे भिन्न होता है। सिर की तुलना में भुजाएं, धड़ और पैर छोटे होते हैं। सिर की तुलना में जो होता है बच्चे का भुजा मतलब बाँह, धड़ और पैर छोटा होता है, ठीक है, ये तीनों चीज़ छोटा होता है। शिशु का सिर जो है उसके पूरे शरीर का 1/4 भाग होता है। मतलब सिर सोचिए कितना बड़ा होता है, 1/4 भाग खाली सिर होता है, जबकि वयस्क में मात्र 1/7 होता है। वयस्क में मतलब कि एक जवान आदमी में 1/7 होगा सिर, और शिशु में जो है 1/4 होगा। सोचिए कितना अंतर है। शिशु की खोपड़ी तथा चेहरे का अनुपात जो है 8:1 का है। मतलब कि खोपड़ी 8 भाग और चेहरा जो है 1 भाग। अगर 9 भाग होगा तो उसमें 8 भाग जो है क्या होगा? खोपड़ी होगा, और 1 भाग क्या होगा? चेहरा होगा। जबकि वयस्क मतलब कि जवान आदमी में क्या होगा? अगर 3 भाग है तो 1 भाग क्या हो जाएगा? खोपड़ी हो जाएगा, और 2 भाग क्या हो जाएगा? चेहरा हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब चेहरा जो है खोपड़ी से बड़ा होता है, और जस्ट उल्टा जो है क्या होता है उसमें शिशु में होता है, बहुत ज़्यादा का अंतर होता है, ठीक है। तो हमारा चेहरा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, खोपड़ी धीरे धीरे छोटी होने लगती है। कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। अस्थियाँ माने कि हड्डियाँ। अब देखिए, नवजात शिशु की हड्डियाँ बहुत लचीली होती हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। कभी हाथ से उसके खिलवाड़ करने की कोशिश मत करिएगा, तुरंत ब्रेक हो सकता है, ठीक है, टेढ़ा हो सकता है। तो बहुत ही मुलायम होती हैं। ये मुख्यतः जो है कार्टिलेज की बनी होती हैं। अब देखिए, हड्डियाँ जो है कार्टिलेज की बनी होती हैं। बाद में जो है इसमें कैल्शियम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें कैल्शियम नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ना कि कैल्शियम की जो सुबह की लाल किरण दिखाइए नहीं तो बच्चे में क्या हो जाएगा? रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, सूखा रोग हो जाएगा। तो क्या करना पड़ता है? जब लाल किरण दिखाई जाती है तो जो है एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम का जो है बनने लगता है, और जो है और हड्डियों का निर्माण धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब देखिए कितना कॉम्प्लेक्स और कितना जटिल प्रक्रिया है एक बच्चे से लेकर वयस्क तक होने में, गर्भ से लेकर बच्चे लगी वयस्क तक होने में, ठीक है। अब आते हैं मांसपेशियों पर। नवजात शिशु की मांसपेशियां अविकसित तथा अक्रियाशील होती हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। नवजात की बात ध्यान रखिएगा, जब भी नवजात की बात हो रही है आप अपने अंदर जो है बच्चे 0 से लेके 2 सप्ताह तक के बच्चे की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अभी शुरू में ही बता दिया गया है इस बात को, सिर्फ आपके दिमाग में अभी जो चल रहा है 0 से लेकर 2 सप्ताह तक के जो है दिमाग में चलना चाहिए। यहाँ इसी बच्चे की बात हो रही है। नवजात शिशु की जो मांसपेशियां हैं अविकसित और अक्रियाशील होती हैं। धीरे धीरे मालिश तथा व्यायाम से इनमें पुष्टता आ जाती है। देखिए, माताएं जो है जो भी होती हैं, माँ होती हैं या उनकी दादी उदी होती हैं, मालिश करती रहती है बच्चों का, ठीक है। तो आजकल तो मना कर दी हैं तेल वगैरह से मालिश करने के लिए, पाउडर से मालिश करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मालिश होने से क्या होता है जो है उसमें मांसपेशियों का विकास अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छा होता है। आँखों की बात हो रही है। नवजात शिशु की आँखें जन्म के समय हल्के भूरे रंग की होती है। किसकी होती है? हल्के भूरे रंग की होती है। जन्म के समय की बात हो रही है। कुछ दिनों बाद अपने वास्तविक रंग में बदल जाती है। वास्तविक रंग मतलब कि अगर मैक्सिमम तो इंडिया में काला ही रंग होता है, ठीक है, कभी कभी भूरा भी रंग हो जाता है, माँ बाप का जो है ऊपर होता है तो, या कभी कभी जो है नीला भी होता है। नीला होने के चांस बहुत कम होते हैं इंडिया में। फिलहाल जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक ही होते हैं, काले ही होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको पढ़ चुके हैं, रीजन एक तरह से रीजन पर्पज से पढ़ लेते हैं इसको। चलिए, शिशु जो है, शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है, शिशु विकास जो है अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन तथा विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया जाता है। मानव वर्धन तथा विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया जाता है। यह परिभाषा जो है हरलाख साहब दिए हैं, ठीक है, हरलाख साहब। नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ सलाने से उसकी पैर की उंगलियां खुल जाती हैं। मान लीजिए कि ये
जो है पैर है, ये पैर की उंगलियां हैं, ठीक है। और जो है कहाँ से, पंजे से एड़ी की तरफ इधर इधर से इधर से हलाएंगे इस तरह से, तो जो उंगलियां हैं क्या हो जाएंगी, खुल जाती हैं। यह अभिव्यक्ति जो है क्या कहलाती है, बेबी नस्की कहलाती है, बेबी नस्की कहलाती है। तो ये बेबी नस्की जो है डायरेक्ट शब्द आ सकता है कि बेबी नस्की क्या है, व्हाट इज बेबी नस्की, और ऑप्शन बना के दे देगा आपको। उसमें ये रहेगा कि जो है तलवे से पंजे की एड़ी की तरफ सहलाने पर बच्चे की पैर की उंगलियां खुल जाती है, ये बेबी नस्की है, और जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए नवजात शिशु की शरीर की शास्त्रीय क्रियाएं, मतलब कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूनेट्स, शारीरिक क्रियाओं की बात हो रही है। कौन कौन सी क्रियाएं जो है करता है नवजात शिशु, उसकी बातें हो रही हैं। चलिए देखते हैं। श्वसन क्रिया, ठीक है। नवजात शिशु का क्रंदन अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रंदन मतलब होता है, क्रंदन का मतलब होता है रोना, ठीक है। क्या होता है, रोना। मतलब कि बच्चे को रोना बहुत महत्वपूर्ण है, पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि रोने से उसके फेफड़े फूल जाते हैं, जिससे श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। रोने से क्या होता है, उसका फेफड़ा एकदम फूल जाता है और श्वसन क्रिया क्या होती है, आराम हो जाता है। देखिए जब बच्चा रोता है, निकलते ही बच्चा रोना चालू करता है, क्यों, क्योंकि वो अपने फेफड़े को फुलाता है, इसलिए सांस लेने के लिए। अभी तो उससे पहले गर्भ में प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन ले रहा था, गर्भनाल के थ्रू जो द्वारा जो है माँ से अपना जो है ऑक्सीजन ले रहा था। बाद में निकलने के बाद किससे लेता है, तो ये अपने फेफड़े से लेता है, इसलिए जो है रोता है और फेफड़े को फुलाता है, ठीक है। जन्म के समय प्रारंभ में श्वसन गति 40 से 45 मिनट प्रति मिनट होती है। जन्म के समय प्रारंभ में श्वसन गति कितनी होती है, 40 से 45 प्रति मिनट। 1 मिनट में 40 से 45 बार सांस लेता है बच्चा। अब हृदय की धड़कन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। नवजात की बात हो रही है, 0 से लेकर 2 सप्ताह के बच्चे की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। नवजात शिशु का हृदय का धड़कन जो है वयस्क की अपेक्षा अधिक होता है, मतलब कि ज़्यादा धड़कता है। वयस्क मतलब कि एक वयस्क आदमी की अपेक्षा, जवान आदमी की अपेक्षा अधिक धड़कता है। तापक्रम मतलब तापमान की बात हो रही है, वयस्कों की अपेक्षा नवजात शिशु का तापक्रम भी अधिक होता है, मतलब कि उसके शरीर का तापमान भी क्या होता है, अधिक होता है। यह तथा अधिक परिवर्तनशील भी होता है, मतलब बदलता रहता है। स्वस्थ अवस्था में भी नवजात शिशु का तापक्रम जो है 98.2 से 99 फ़ारेनहाइट तक बदलता है, ठीक है। और स्वस्थ रहेगा तभी जो है इसका टेम्परेचर जो है 99.2 से 99 फ़ारेनहाइट तक बदलता रहता है। अब नाड़ी की गति, मतलब कि पल्स रेट, उसका बात हो रही है, पल्स रेट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। किसकी बात हो रही है, पल्स रेट की बात हो रही है। तो नवजात शिशु नाड़ी की गति जो है 120 से लेके 150 प्रति मिनट होता है। जो बच्चा होता है, जन्म लेता है, उसका 120 से लेकर 150 प्रति मिनट होता है। देखिए कितना जो है पल्स रेट है, ध्यान रखिएगा। पल्स रेट कहाँ से चेक किया जाता है, कलाई पे पकड़ के, ठीक है। परंतु कुछ दिनों के बाद केवल 117 प्रति मिनट रह जाती है। वयस्कों में नाड़ी की गति जो है 70 प्रति मिनट होती है, ध्यान रखिएगा, मात्र 70 होती है। लेकिन उसमें कितनी होती है, नवजात में 120 से लेकर 150 तक। चूसने संबंधी क्रियाएं, भूख लगने अथवा होंठों को छुए जाने पर नवजात शिशु जो है चूसने की सहज क्रिया करने लगता है। उसका होंठ छुइए, अगर उसको भूख लगी तो क्या करेगा वो, मतलब कि फिर सोचेगा कि माँ का जो है माँ जो है का निपल है, और जो है चूसने के लिए वो मुंह जो है हिलाने लगता है। ये क्रियाएं होता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूख एवं आकुंचन पे आते हैं। भूख का आकुंचन माने कि हंगर रिदम्स पे आते हैं। या प्रेट 94 में के अध्ययन के अनुसार नवजात शिशु का पेट जो है 4 से 5 घंटे में, और छोटी आंत जो है 7 से 9 घंटे में, और बड़ी आंत जो है 2 से 14 घंटे में खाली रहता है। प्रेट साहब हैं, ठीक है, इनके अध्ययन के अनुसार जो है नवजात शिशु का पेट जो है 4 से 5 घंटे में खाली रहता है, छोटी आंत जो है 7 से 8 घंटे में खाली रहता है, और जो है बड़ी आंत जो है 2 से 14 घंटे में खाली हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग जो है भूख के बारे में पढ़ लिए। अब नींद के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए स्लीप, नवजात शिशु जो है 16 से 20 घंटे तक प्रतिदिन सोता है, लेकिन ध्यान रखिएगा लगातार नहीं सोता है, ठीक है, लगातार नहीं सोता है, ठीक है। और यह जो है नींद जो है अंतराल पे आती रहती है। देखिए सुलाने का सही तरीका जो है वो पीठ के बल है। शिशु को हमेशा पीठ के बल सुलाएं, इससे उन्हें सही नींद आएगी, वह पीठ को सहारा मिलेगा, ठीक। मतलब हमेशा पीठ के बल उसको सुलाइए, न कि पेट के बल सुलाइए। पेट से क्या होगा, पीठ के बल सुलाएंगे तो उसको सहारा मिलेगा, पेट के बल जब सुलाएंगे उसको तो क्या होगा, सांस लेने में समस्या हो जाएगी। अगर इसे सुलाना जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है। शिशु को पेट के बल ना सुलाएं, क्योंकि इससे जो है उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, और ये बहुत ही क्या है, सेंसिटिव चीज़ है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए सभी माताओं को, ठीक है। चलिए
नींद जो है बता चुके हैं कि नींद जो है लगातार नहीं आती है, अंतराल पे आती है, लेकिन 16 से 20 घंटे का बच्चा जो है नींद लेता है। थोड़ा थोड़ा रुक के बीच में जो है 4-5 घंटे में पेट खाली हो जाएगा तो रोएगा ही क्यों, क्योंकि उसको दूध भी तो चाहिए। तो बीच बीच में जो है जग जग के पीता रहता है माँ का दूध, और उसके बाद फिर सो जाता है, चाहे सो जाती है। ठीक है, चलिए, नवजात शिशु की आवश्यकताएं, ये तीसरा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है कि नवजात शिशु की आवश्यकताएं क्या क्या है। इन्फेंट एंड हिज नीड्स, क्या क्या आवश्यकताएं हैं। भारतीय नवजात शिशु का जन्म के समय वजन जो है 2.5 से लेकर 3.9 किलो तक तथा औसतन जो है 2.7 किलो तक होता है। ठीक है, जो भारत में जन्म लेते हैं बच्चे, उनका वजन जो है 2.5 से लेकर 3.9 kg तक और औसतन जो है 2.7 किलो तक होता है। मेरी बच्ची का वजन था 3.02 ग्राम। ठीक है, केजी ग्राम खा रहे हैं, केजी। ठीक है, इतना था। तो कहने का मतलब इस रेंज में थी, तो मतलब अभी स्वस्थ बच्चा हुआ था। चलिए, एग्जाम्पल से क्या होता है कि थोड़ा सा दिमाग में और बैठता है। आसन, पोस्चर। ठीक है, नवजात शिशु का आसन जो है गर्भ में शिशु के आसन के ही समान होता है। जो नवजात शिशु नया नया जो शिशु जन्म लेता है तो उसको जो है वैसे ही लोग क्या करते हैं, आजकल तो कंबल भी वैसे ही आ गया है, बांधने वाला वैसे आ गया है। अब उस लोग जो है उसको बांध के वैसे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसमें आराम मिलता है। भाई 9 महीने तक उसी आसन में पैर मोड़ के रखा है। ठीक है, तो अब जो है वो एक बैग जो है उसको खुला मिलेगा तो दिक्कत होती है, तो समझता है कि जो है अपने आप को मतलब कि असुरक्षित महसूस करता है। जब वैसे फिर वैसे लोग लपेट देते हैं, बांध देते हैं, तो जो है आराम से सो जाता है। तो कहने का मतलब वही आसन जो है उसको, मतलब गर्भ की वाला आसन जो है उसको याद रहता है, उसी आसन में वो सोना चाहता है। जागने की स्थिति में उनकी भुजाएं तथा पाँव में अच्छी क्रियाशीलता दिखाई देती है। देखिए, जब पेट में जगते हैं तो पैर मारते हैं, हाथ मारते हैं, गर्भवती महिला फील करती है इस चीज़ को। और जब लास्ट के महीनों में तो सामने से दिख जाता है कि हाँ यहाँ पैर मार रहा है, यहाँ हाथ मार रही है। ठीक है, और वही क्रियाएं सेम जब जगने पर भी करता है। ठीक है, अब आती है सिर की बात। ठीक है, दृष्टि की अच्छी तरह विकास नहीं होता। सिर की परिधि जो है 33 सेंटीमीटर तक रहती है। दृष्टि मतलब कि देखने का भी पूरी तरह से विकास नहीं होता है। प्रथम 4 माह में सिर की परिधि जो है औसतन 2 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। प्रथम 4 माह में औसतन 2 ही सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, श्वासोच्छ्वास यानी कि रेस्पिरेशन, समझिए सांस लेने की बात हो रही है। यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात हो रही है, सांस लेने की बात हो रही है। नवजात जो है मुंह तथा नाक दोनों से सांस लेता है। नवजात शिशु जो होता है मुंह से भी सांस लेता है और नाक से भी सांस लेता है। श्वासोच्छ्वास जो है उथला परंतु नियमित होता है। उथला मतलब कि पूर्ण रूप से उसका मतलब कि फेफड़े में सांस नहीं लेता है, हल्का जाता है, हल्का बाहर निकलता है, हल्का जाता है, हल्का बाहर निकलता है, लेकिन सांस लेता रहता है। सांस की गति से 20 से 60 प्रति मिनट तथा औसतन जो है 40-44 प्रति मिनट होती है। सांस की जो गति होती है 20 से 60 मिनट, 60 मतलब कि सांस जो है प्रति मिनट होती है, और ये वेरी करती है। औसतन जो है 44 होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि एक रेंज है ये, और ये रेंज दिया हुआ है और ये औसत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, आँख की बात हो रही है। नवजात शिशु की आंखें अधिकांशतः समय बंद रहती है। जो मतलब 0 से लेकर 2 सप्ताह के बच्चे की जो आंख होती है अधिकांशतः समय तक बंद रहती है, क्योंकि जो है वो गर्भ में भी बंद ही रखता है। तो आंखें खोलना शिशु को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अंधेरे में रहा है और एक बैग जो आंखों पर रोशनी पड़ती है तो उसको दिक्कत होती है। ठीक है, तो ऑल टाइम जो है बंद रखना चाहता है, तो वह आंखें खोलना जो है शिशु को अच्छा नहीं लगता है। जिह्वा जुड़ी होना, ठीक है, टंग टाई की बात हो रही है, जिसमें जीभ का निचला हिस्सा जो है निचले मसूड़े के आंतरिक भाग से पेशियों के एक पट्टे द्वारा जुड़ा होता है। इसको टंग टाई कहते हैं। निचला हिस्सा जो है मसूड़ों के हिस्से से जुड़ा होता है। बाल की बात हो रही है। चेहरे तथा शरीर पर कोमल रोएं पाए जाते हैं। बाल का विकास तो गर्भ में ही हो जाता है, आपको पढ़ाया जा चुका है। और चेहरे तथा शरीर पर ये बाल दिख जाते हैं। प्रथम माह में जो है सिर के बाल झड़ जाते हैं। प्रथम महीने में सिर के बाल क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। अब तापमान की बात हो रही है। नवजात शिशु का तापमान जन्म के समय 37.8 डिग्री सेल्सियस की बात सेल्सियस है। ठीक है, 37.8 डिग्री सेल्सियस होता है। त्वचा यानी कि स्किन, जन्म के समय त्वचा का रंग गुलाबी होता है। क्या होता है? जन्म के समय रंग गुलाबी होता है। त्वचा नाजुक होने के कारण थोड़े से दबाव अथवा घर्षण से लाल पड़ जाती है। ठीक है, हल्का फुल्का भी घर्षण हुआ तो बच्चा जो है लाल पड़ जाता है। नाभि यानी कि रज्जु, 24 घंटों में नाभि रज्जु सिकुड़ जाती है। जो पहले निकली होती है थोड़ा सा सिकुड़ जाती है। 8 से 10 दिन में जो है
सूखी नाभि रज्जु जो है सूख जाती है। देखिए जब ये जो बच्चे का पेट है, मान लीजिए जो ये गर्भनाल है, जब कट करते हैं तो क्या होता है कि 8 से 10 दिन में ये सूख जाता है और सूख के जो है झड़ जाता है, गिर जाता है। ठीक है, ये जो है गिर जाता है, अलग हो जाता है और फिर जो है खाली बस नाभि बचती है। ठीक है, उसी की बात हो रही है। अब देखिए मल निष्कासन क्रिया की बात हो रही है, बाउल एक्शन की बात हो रही है। प्रथम 3-4 दिन तक, ठीक है, और 3 से 4 बार, प्रथम 3-4 दिन तक और दिन में 3 से 4 बार, ये भी ध्यान रखिएगा, दिन में 3 से 4 बार मैकोनियम के रूप में मल का निष्कासन होता है। मैकोनियम के रूप में मल का निष्कासन होता है 3 से 4 दिन तक और दिन में 3 से 4 बार। मूत्र का निष्कासन जन्म के तुरंत बाद जो है या जन्म लेते ही समय ही शिशु जो है मूत्र का निष्कासन कर देता है। जन्म के तुरंत बाद या जन्म लेते समय मूत्र का निष्कासन बच्चे का हो जाता है। ठीक है, चलिए शरीर के वजन में अंतर। ठीक है, शरीर के वजन में अंतर। जन्म के पश्चात प्रथम सप्ताह में शरीर के वजन जो है लगभग 10% वजन कम हो जाता है। इस चीज़ को बताए थे क्यों? क्योंकि बच्चा जो है अंदर जो है पानी में तैरता रहता है, पेट के अंदर बताए थे, झिल्ली के अंदर पानी होता है, उसमें तैरता रहता है, फ्लूइड होता है। बच्चा जो है थोड़ा सा मतलब फूला रहता है, उसके बाद धीरे धीरे सूखता है 4-5 दिन तक। उसके बाद जो है सूखने के बाद फिर से वजन धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है। तो कहने का मतलब कि 10वें दिन जो है, जिस जन्म से लेकर जिस दिन जन्म लेता है उसका वजन और 10वें दिन का वजन जो लगभग बराबर होता है। तो वही कह रहा है कि घटता 10% कम होता है, इसलिए कि बच्चा जो है पानी में रहता है, थोड़ा सूखता है, पानी सूखता है तो उसका शरीर का, इसलिए वो कम होता है। जन्म के चौथे दिन से वजन जो है बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। देखिए वही बात लिखा है। ठीक है, जन्म के चौथे दिन से वजन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और फिर 10वें दिन लगभग बराबर रहता है। यदि प्रारंभिक दिनों में जल की अधिक मात्रा में हानि होती है तो शिशु जो है निर्जलीकरण ज्वर यानी कि डिहाइड्रेशन फीवर हो सकता है। देखिए पानी की हानि मतलब कि आपके पेट के अंदर जो झिल्ली है उसमें जो पानी जो तैरता है बच्चा जिस पानी में, उसकी हानि की बात हो रही है। अगर उसमें पानी में कमी हुई तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और उसको ज्वर बढ़ सकता है, बुखार आ सकता है और नुकसान हो सकता है माँ और बच्चे दोनों को। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। और अब मैं लाया हूँ 1 दिवसीय परीक्षाओं के लिए, मतलब कि आप सबसे अलग, बिल्कुल अलग होगा। आप देखेंगे सेशन तो हर विषय का भी तो फिजिक्स चल रहा है। ठीक है, मतलब कि ग्रुप डी से लेके और स्टेट पीसीएस तक जितने बीच में एग्जाम आते हैं, छोटे मोटे इधर उधर के जितने सारे एग्जाम आते हैं, जो भी इस सिलेबस से जुड़ा हुआ है, हर कोर्स मैं पूरा जो है टच करूँगा और ढंग से टच करूँगा। पढ़ाने का तरीका देख लीजिएगा, बेहतरीन होगा, अलग होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो उसको भी देखिए। ठीक है, अगर अन्य चीज़ों की तैयारी करती हैं तो इसी के साथ आज के सेशन समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।